तो भीलवाड़ा के कोटड़ी भट्टी कांड के फैसले का दिन और आपको बता दें कि पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में आरोपियों की पेशी हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी कालू और काना को यहां पर पेश किया गया था। 12:30 बजे का समय रखा गया था। बहस भी हुई है और दोनों ही आरोपी भाइयों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी गई है। तो दोनों आरोपी भाइयों को ठहराया गया यहां कोर्ट में दोषी। और भीलवाड़ा भट्टी कांड में फैसले का ये दिन आपको बता दें कि 12:30 बजे तक फैसला जो था वो कोर्ट द्वारा सुरक्षित रखा गया था। कोर्ट में बहस भी चली। दोनों ही आरोपियों को न्यायाधीश के सामने सजा के लिए यहां पर बहस की गई, वो वहां पर मौजूद थे और दोनों ही आरोपी भाइयों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही अहम फैसला, एक बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं हम। भीलवाड़ा भट्टी कांड में फैसले का ये अहम दिन। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में आरोपियों की पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी कालू और काना की पेशी की गई है। दोनों ही भाई हैं और न्यायाधीश ने सुनाया है दोषियों को सजा। पर यह फैसला दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है कोर्ट के द्वारा। भीलवाड़ा भट्टी कांड फैसले का ये अहम दिन और एक सजा जो थी जिसके लिए इंतजार करा जा रहा था लंबे समय से, और वो सजा भी सुना दी गई है। दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है न्यायाधीश के द्वारा। दोनों ही आरोपी भाई हैं। कालू और काना मुख्य आरोपी थे ये भीलवाड़ा भट्टी कांड के, जिन्हें आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में पेश किया गया न्यायाधीश के सामने। तस्वीर आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच इन दोनों आरोपियों को यहां लाया गया क्योंकि कोर्ट के बाहर ग्रामीण इकट्ठे थे, परिजन थे, उनके साथी थे। सभी में आक्रोश कहीं ना कहीं व्याप्त नजर आ रहा था क्योंकि लंबे समय से न्याय की मांग की जा रही थी और आज वो न्याय मिल गया है। भीलवाड़ा भट्टी कांड में जो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करके जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया था, उसके बाद में आज उस बच्ची को ये न्याय मिला है। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में दोनों ही आरोपियों को पेश किया गया। ये आपको हम बता दें कि ये मुख्य आरोपी हैं, दोनों भाई हैं। कालू और काना इन दोनों आरोपियों का नाम है और न्याय की जीत हुई और दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है न्यायाधीश के द्वारा इस कोर्ट में। तो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों आरोपियों को कितनी कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ कोर्ट लाया गया और किसी भी तरह की अशांति ना फैले, अव्यवस्थाएं ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। दिनेश चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं हम। दिनेश, आखिरकार न्याय की जीत हुई और दोनों ही आरोपियों को न्यायाधीश द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है। जी राखी, देश भर में सुर्खियों में छाए रहने वाला ये जघन्य हत्याकांड, जिनमें आज दोनों इन गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई है, इस फैसले का पूरे भीलवाड़ा नहीं राजस्थान भर में स्वागत किया जा रहा है। जो पीड़िता है उसकी मां, उन्होंने कहा है कि न्याय की जीत हुई है, उसकी बेटी को इंसाफ मिला है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा मजिस्ट्रेट ने सुनाई है। मजिस्ट्रेट अनिल कुमार गुप्ता ने जो दोनों आरोपी हैं कालू उर्फ रंगलाल और काना नाथ, उनको धारा 376(2), 376(D), 341, 323, 326, 302, 201, 118, 120(B) और 5G(F)(6) और पॉक्सो एक्ट के तहत ये फांसी की सजा सुनाई है। आज हर वर्ग में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जीरा की जी बिल्कुल, देखिए जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। एक मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद में जिंदा भट्टी में झोंक दिया गया। लोगों में खासा आक्रोश था दिनेश, और जब इन्हें कोर्ट लाया गया तब भी बाहर खासी भीड़ यहाँ पर लोगों की जमा थी। आसपास के इलाके के जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे थे। जब ये सजा का फैसला सुनाया गया तो इसके बाद कोर्ट के बाहर का माहौल कैसा था दिनेश? जी राखी, बता दूं कि जब इन दोनों दोषियों को बड़ी बस में कड़ी सुरक्षा के बीच में भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट सेकंड में पेशी के लिए लाया गया तो बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात था और भारी भीड़ जमा थी। आम आदमियों को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार था और आखिरकार जब मजिस्ट्रेट ने ये फैसला सुनाया तो सभी के चेहरे पे मुस्कान थी। वकील समुदाय और सभी वर्ग द्वारा इस फैसले की सराहना की जा रही है।
लेकिन थोड़ा सा रंज इस मामले में है कि इसमें जो 7 आरोपियों को जो बरी किया गया है उसको लेकर अब राज्य सरकार हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। जी राखी, परिजन को राहत की सांस तो कहीं ना कहीं कुछ मिली होगी, लेकिन उनका भी यही इंतजार है कि जो बाकी के बचे हुए आरोपी हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है, अब उन्हें भी सजा किस तरीके से मिले, इस इंतजार में होंगे परिजन। पीड़िता की मां या कोर्ट परिसर में मौजूद थी, उनको पहले तो काफी देर तक वो उनके आंसू नहीं रुकवा रहे थे, लेकिन जब फैसला उन्होंने सुना, मजिस्ट्रेट ने सुनाया, तो उनको हल्की राहत की सांस मिली। लेकिन वो कह रही ये अधूरा न्याय है, पूरा न्याय तो जब सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनने को मिलेगी तभी उसको बेटी को न्याय मिल पाएगा। जी राखी, दिनेश, फिलहाल यहाँ आरोपियों को सजा सुनाने के बाद में क्या पुलिस के द्वारा दोनों आरोपी ले जाए जा चुके हैं, और जिस वक्त इन्हें अगर ले जाया जा रहा था वापस, तो उस वक्त बाहर जो लोग जमा थे, क्या किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैली, लोगों में किसी तरह का आक्रोश इनके प्रति नजर आया? जी राखी, बता दूं कि ये पूरी तरह से हाई प्रोफाइल मामला था, तो पुलिस ने पहले से ही सजगता बरतते हुए कड़ी सुरक्षा यहाँ तैनात की थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किए गए थे। जो ही फैसला सुनाया मजिस्ट्रेट ने, पुलिस ने दोनों आरोपियों को फटाफट से बस में बैठाकर यहाँ से रवाना कर लिया। जी राखी, ठीक है, बहुत बड़ा एक अहम फैसला, यहाँ पर एक बच्ची को न्याय मिला है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन्हें तकरीबन 11:30 बजे के करीब लाया गया था, और उसके बाद में ये फैसला 12:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था, बीच में ब्रेक लिया गया था। जी राखी, मजिस्ट्रेट ने दोनों सुनवाई करने के बाद में 11:30 बजे से दोनों आरोपियों को पेशी के लिए लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने 12:30 बजे तक की सजा सुनाने का फैसला सुरक्षित रखा था। उसके बाद मीडिया कर्मी सहित हर आम वर्ग द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था फैसले को लेकर। जो ही फैसला सुनाया, हर वर्ग ने राहत की सांस ली और कहा कि इंसाफ की जीत हुई है। जी राखी, ये दोनों सगे भाई थे, और इनसे जुड़े हुए जो आरोपी अभी बरी किए गए हैं वो इन्हीं के परिवार के थे। जी राखी, बता दूं कि ये दोनों सगे भाई हैं, जिसमें कालू और काना जिनका नाम बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो कालू ने इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद कानानाथ ने जब इसका ध्यान पड़ गया तो इसने भी इसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसी कालू ने फिर तीसरी बार इसके साथ दुष्कर्म किया और इसको मरा हुआ समझकर जलती हुई भट्टी में जिंदा डाल दिया। जब पूरी तरह से लाश नहीं जली तो इन्होंने, आरोपियों ने ऑयल डाल के उसको लाश को जलाया, और फिर भी उसके बाद पूरी लाश नहीं चल पाई तो इन्होंने धारदार हथियार से उस लाश के टुकड़े कर फांसी के तालाब में बहा दिया, जिनको बाद में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बरामद किया। जी राखी, दिनेश, इतना बड़ी सजा इन लोगों को सुनाई गई है और पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई थी इस फैसले के ऊपर, तो जब इन्हें ये फैसला सुनाया गया तो उसके बाद में अगर आप तक ये सूचना हो, जानकारी हो, किसी तरह की शर्मिंदगी, कैसी प्रतिक्रिया इनके द्वारा यहाँ पर इस बीच में देखने को मिली? जी राखी, वास्तव में शर्मनाक मामला है ये। जब दोनों कोर्ट में पेशी के लिए लाए थे और वापस जब जा रहे थे तो दोनों के सिर शर्म से झुके हुए थे। इनको मन में मलाल होगा कि हमने ये कितना जघन्य हत्याकांड किया है। अब इनको सलाखों के पीछे जाना होगा और मौत की सजा भुगतनी होगी। जी राखी, चलिए, धन्यवाद दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंततः न्याय की जीत हुई है। भीलवाड़ा भट्टी कांड का ये अहम फैसला, जो कि लंबे समय से हर कोई इंतजार कर रहा था, मासूम को आखिरकार न्याय मिल गया है। दोनों ही मुख्य आरोपी जो कि सगे भाई हैं, कालू और कान्हा, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में इन्हें पेश किया गया और न्यायाधीश ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी है। तो न्यायाधीश अनिल गुप्ता ने इन गुनहगारों को सुनाई है ये फांसी की सजा, और भीलवाड़ा भट्टी कांड में ये अहम फैसला, आज दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों आरोपी कालू और कान्हा जिन्हें कोर्ट में लाया गया, ये उस वक्त की तस्वीर, और कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें लाया गया क्योंकि कोर्ट के बाहर लोगों का जमावड़ा था, सभी आक्रोशित थे, किसी तरह की शांति व्यवस्था खराब ना हो
इसके चलते हुए पहले से ही यहाँ पर कड़ा पुलिस जाब्ता लगा के रखा हुआ था और पुलिस इन्हें गाड़ी से उतारकर, वैन में जब ये आते हैं ये बड़ी गाड़ी से उतारकर इन्हें फौरन कोर्ट की तरफ ले जाती है। समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए फौरन इन्हें कोर्ट की तरफ लाती है और जब ये फैसला सुनाया गया 12:30 बजे, तो उसके बाद सजा का फैसला आने के साथ ही इन्हें फौरन वापस यहां से निकाल कर ले जाती है पुलिस। तो न्यायाधीश थे अनिल गुप्ता जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और न्याय की जीत हुई है। उस बच्ची की माताजी भी यहाँ कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने कहा है कि न्याय मिला है आज मेरी बेटी को। आंखों में आंसू उनके, और उन्होंने न्याय के ऊपर हालांकि खुशी जताई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में मलाल ये भी था कि जो अन्य आरोपी 7 आरोपी जो बरी कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 9 आरोपी जुड़े हुए थे, तो मेरी बच्ची को न्याय तो मिला है लेकिन अधूरा न्याय। अब वो उन 7 आरोपियों को भी सजा मिले, इसी की आस में न्याय की उम्मीद कर रही हैं। तो आज का ये ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी है। भीलवाड़ा भट्टी कांड, जहां एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया कई बार और उसके बाद में उसे जिंदा भट्टी में जला दिया गया। तो इस वारदात ने प्रदेश भर में ही नहीं देश भर में लोग सहम गए थे सुनकर के, और आज का दिन उस बच्ची को न्याय मिला है। ये 2 मुख्य आरोपी कालू और काना जो कि सगे भाई हैं, इन दोनों ही दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। ऐतिहासिक फैसला भीलवाड़ा में यहाँ पॉक्सो कोर्ट संख्या नंबर 2 में ये फैसला सुनाया गया है कि देखिए ये वो ऊपर तस्वीर उस भट्टी की है जहां पर उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया था और परिवार वालों को खबर तक नहीं थी। तो यहाँ उस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था जिससे सब सहम गए थे और आम जन कहीं ना कहीं सहर गई थी। और ये कोर्ट की तस्वीर, न्यायाधीश अंदर जाते हुए आपके सामने हमने तस्वीरें दिखाई हैं और यहाँ ये वो मुख्य आरोपी दोनों भाई कालू और काना जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। समाज में दुष्कर्म जैसे जितने भी दुष्कर्म के केसेस मामले जब सामने आते हैं तो हर किसी के मन में एक ही ख्याल आता है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। और ऐसा ही एक फैसला आज यहां पर देखने को मिला है भीलवाड़ा भट्टी कांड में। ये 2 भाई राजू और कान्हा जिन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है, क्योंकि यह दुष्कर्म ही नहीं बहुत ही बेरहमी से उस बच्ची का कत्ल किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद में लंबे समय तक पुलिस इस छानबीन में लगी रही, साक्ष्य जुटाए गए, आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ 9 आरोपी कुल इस हत्याकांड से जुड़े हुए थे, इन जिनमें से 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं होने के चलते उन्हें बरी कर दिया गया। और अब ये 2 मुख्य आरोपी दोनों सगे भाई कालू और कान्हा जिन्हें आज जब पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में पेश किया गया तो उस वक्त न्यायाधीश ने करीब 12 बजे के आसपास ये कहा कि फैसला 12:30 बजे सुनाया जाएगा। तो न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता द्वारा ये समय लिया गया, फैसला सुरक्षित रखा गया और आधे घंटे के बाद में जब ये फैसला सुनाया तो आम जन में कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए सभी लोग नजर आए। और ये खुशी का मौका था, ये खुशी इस बात की थी कि उस बच्ची को अब न्याय मिला है और ये दोनों जो जघन्य अपराधी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, इन दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है।
तो ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 भीलवाड़ा, जहां पर आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। ये वो 2 आरोपी जो कि कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस इन्हें कोर्ट की तरफ लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर जगह पुलिस का माकूल जाब्ता जो था वो पहले से लगाया हुआ था। तमाम इंतजामात किए गए थे कि किसी तरह की अव्यवस्था न हो, क्योंकि लोगों में खासा आक्रोश था इन अपराधियों के प्रति, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया था इसके प्रति इसके बाद में लोगों के मन में इनके लिए आक्रोश होना लाजमी था। तो आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद में कोर्ट के बाहर खुशी का माहौल था। यहाँ तक कि उस बच्ची की माँ भी यहाँ कोर्ट परिसर में ही मौजूद थी और जब ये फैसला सुनाया गया तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। ये आंसू अपनी बच्ची को खोने के तो थे ही, साथ ही साथ उनकी बच्ची को जो अब न्याय मिला है, न्याय की जीत हुई है, ये वो आंसू भी उनकी आंखों में नजर आए। हालांकि ये बच्ची की माँ द्वारा फैसला आने के बाद में एक बात कही गई। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को न्याय मिला है, मैं आज खुश हूं, लेकिन मेरी बच्ची को अधूरा न्याय मिला है। सुकून और खुशी उस दिन होगी जब बचे हुए 7 आरोपी, जिन्हें की कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य पूरे नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते उन्हें बरी कर दिया गया है। तो जो वो 7 आरोपी हैं, जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी उस दिन यहाँ ये बच्ची की माँ कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगी। तो भीलवाड़ा भट्टीकांड में ऐतिहासिक फैसला, आपको ये हत्याकांड याद ही होगा और जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये पूरी वारदात एक बार फिर से सुनाई है। आज भी अगर हम ये वारदात इस वक्त भी हमने जब कुछ समय पहले सुनी थी तो आज भी हम अंदर तक सिहर गए होंगे, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत उस बच्ची को दी गई, छोटी सी बच्ची जिसका किसी से कोई ना लड़ाई थी, ना किसी के साथ में कोई झगड़ा था, ना ही किसी के साथ कोई द्वेष था, और वो बच्ची, उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, वो बच्ची मर गई और उसके बाद में इन आरोपियों को पुलिस द्वारा एक लंबी तफ्तीश और जांच पड़ताल के बाद में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।